Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to cover lecture number 16 of MGT 501, Human Resource Management. In the summary of our last lecture, we covered the person, job and the outcome of the job. किसी को बंदे को जो काम जॉब मिलती है उसमें टास्क ड्यूटी परफॉर्म के लिए उसका है कि नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, टैलेंट, इंटरेस्ट ये इसकी मैच करती है उस पर्टिकुलर जॉब करने के लिए और जो उसको फिर उसके बेस पे उसकी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड उसको अवेलेबल होती है कि नहीं है। जॉब एनालिसिस हमने देखा, क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, एम्प्लॉइज रिकॉर्डिंग, डायरी, कम्बिनेशन ऑफ द मेथड एक्सेट्रा, सोर्स ऑफ द डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया। एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर, मैनेजर, जॉब एनालिस्ट, HR, आउटसाइड कंसल्टेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर्स। प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया कि क्या है बल्कि जॉब एनालिस्ट के साथ टू लेंथी होता है ये प्रोसेस। टू लेंथी की इसलिए डेफिनेशन ये है कि आपने एडवर्टाइजमेंट दी, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन, टास्क स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या होगी, और उसके बाद आपने उसका पहले कोई टेस्ट हो सकता है, टेस्ट रखे हों, टेस्ट के बाद आपने इंटरव्यूज रखे हों, इंटरव्यूज के बाद टेस्ट के बाद भी आपने पेपर चेक किए। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हो सकती है कि हो सकता है आजकल जैसे कि चंद एक जो है पोजीशंस के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो वो भी आपने देखना है, उसको तमाम को अपने टेस्ट के लिए कॉल करना है। तो उसमें पहले शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब टेस्ट ले लिया तो उसमें पेपर चेक किए, वो उसमें आपने नंबरिंग की, नंबरिंग के बाद आपने फिर देखा कि आपने इंटरव्यू के लिए लोग शॉर्ट लिस्ट किए, उनको बुलाया, फिर इंटरव्यू को आपने प्लान किया। इंटरव्यू में कौन कौन इंटरव्यू लेगा, स्पेशलिटीज के एंगल से देखा। आपका जो डिपार्टमेंटल रेप हैं वो डिपेंड करता है कि वो भी बीच में होंगे कि नहीं होंगे, और इंटरव्यूज का स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ओपन एंडेड होगा, कैसा होगा, वो आपने देखा। उसके बाद आपने इंटरव्यूज के करने के बाद फिर आपने एक शॉर्ट लिस्टिंग की और लोगों को, रिकॉर्ड लेवल लोगों को आपने हायर किया, रिक्रूट किया। अच्छा, फिर ये एक लेंथी है लेकिन बेसिकली अगर ये सारा प्रोसीजर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको मैक्सिमम क्लैरिटी, और आप क्लैरिटी के साथ आप हायर कर सकते हैं और उसमें आपको इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में पता चल सकता है। रिक्रूटमेंट के बारे में हम और पढ़ेंगे कि क्या होता है, रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है। हमने पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की, बंदों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, टू इंश्योर दैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, इसमें आगे पहली बात होगी रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विद इक्वल स्किल्स। अब आपने देखना है, नंबर तो हो गया, आपने नंबर तो पूरा नहीं करना, आपने स्किल भी देखनी है, उसकी स्किल क्या है, ठीक है। एंड अवेलेबल इज अवेलेबिलिटी व्हेन, और अवेल जब उनको आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपका अवेलेबल भी है कि नहीं है, ठीक है। चीजें आपने फिर आपने देखनी कि कैसे आप कर सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स परफॉर्मेंस टेक्निक, फोरकास्टिंग टेक्निक ये की एग्जिस्ट होती है। इसमें ये कि पहले जीरो बेस्ड परफॉर्मेंस के, ये जीरो बेस्ड परफॉर्मेंस क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, यू स्टार्ट द थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम डिटरमिनिंग फ्यूचर स्टॉपिंग नीड्स। फ्यूचर स्टॉपिंग नीड को आप देखते हैं। द की टू जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग इज थ्रू द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को देखते हैं। बॉटम अप अप्रोच ये होती है फोरकास्टिंग मेथड विच ईच सक्सेसिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट forecasting is implies requirement in order to ultimately provide an aggregate forecast to employee। लो से करते हैं अल्टीमेटली आप प्रोवाइड एग्रीगेट के ऊपर चले जाए, बॉटम अप चले गए। दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। स्टार्टिंग पॉइंट पर डिटरमिन फीचर स्टॉपिंग नहीं, बिल्कुल जीरो से काम शुरू होता है। बॉटम अप द फोरकास्टिंग मेथड विच ईच सक्सेसिव लेवल, हर लेवल पे आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए अपना करते हैं, लोएस्ट लेवल पे जाते हैं। यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल ये है, कैन असिस्ट इन फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स। relationship between sales demand and the number of employees needed to is a positive one। नहीं, आपने रिलेशनशिप देखना है, इसके अंदर मैथमेटिकल मॉडल है ना, आपने रिलेशनशिप देखना है सेल्स डिमांड एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नीडेड इन द पॉजिटिव नोट। देन है जी सिमुलेशन क्या है? सिमुलेशन इज अ टेक्निक फॉर mathematical for experimenting with the real world situation through a mathematical model representing the situation is the abstraction of the real world। आप अक्सर देखें कि जहाज के एंगल से
जब जहाज को पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें क्या लिए जब बैली ले लेने की जरूरत पड़ जाती है जिसमें उसके व्हील नहीं खुलते तो उसको वो ऑन ग्राउंड अगर कराए तो जिसका मतलब है कि एक जहाज पूरे का पूरा तबाह कराना पड़ेगा अगर उसको रियल टाइम उसको ट्रेनिंग कराएंगे तो वो उसको सिचुएशनल ट्रेनिंग होती है कि सिमुलेटर के ऊपर उसको सारा बताया जाता है कि हाँ जी इसके व्हील नहीं खुल रहे तो आपने क्या तरीकाकार इख्तियार करना है। तो उसी तरीकेकार के ऊपर सिमुलेशन पे वो सारी चीज़ें की जाती हैं और उसको उधर ही ट्रेनिंग दी जाती है। इवन कि आप ड्राइविंग के जो सिखाते हैं उधर भी पहले सिमुलेटर होते हैं उसके अंदर आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है, रूल्स रेगुलेशन सिखाए जाते हैं जिसमें आप करते हैं। वीडियो गेम्स में अक्सर आपने देखा होगा बड़े-बड़े मॉल्स में भी मुख्तलिफ जगहों पे कि आप आगे स्क्रीन लगी हुई है, आपकी आँखों पे एक ऐनक टाइप लगा ले गॉगल्स लगा दिए जाते हैं जिसमें आप ऐसे लगते हैं जैसे रियल वर्ल्ड में आप बैठे हैं। बेसिकली सिमुलेटर टाइप होते हैं, उसमें आप सारा कुछ कर रहे होते हैं वीडियो गेम की शेप में। Forecasting human resource requirement है requirement forecast is an estimate of the number and kinds of employees the organization will need at a future dates in order to realize its goal. Future dates को जेन में need future dates in order to realize its goals. ये तो human requirement उसको देखते हैं। Availability भी उसी लिहाज से देखी जाती है। एक तो वो requirement है और availability. Availability determines whether the firm will be able to secure employees with the necessary skills and from what source that individuals may be obtained यानी अवेलेबिलिटी उनको पहली स्लाइड में आपको करने का में क्या है रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना है फ्यूचर नीड को तो इसमें कि वो रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपकी अवेलेबिलिटी क्या क्या तरीकाकार हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि एक आपके पास जो लोग हैं वो सरप्लस हो गए हैं तो उसको क्या तरीका हो सकता है उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है कैसे मैनेज करना है। एक तो होता है रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग। अभी ये क्या फ्यूचर में आप ना पहले फर्ज किया 100% हायरिंग करते थे। आप जो प्रेजेंटली है ये नहीं कि सडनली हर चीज आप बंद कर देते हैं, आप ना उसको कम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। बहुत जरूरी है जो रिक्वायरमेंट हायरिंग होती है सिर्फ वही करते हैं। रिड्यूस्ड आवर ये दूसरा तरीकाकार होता है। अगर आवर्स पे काम कर रहे हैं, अगर वीकली फर्ज के 40 घंटे लोग काम कर रहे हैं तो आप उसको कम करके 30 घंटे में कर दें। यानी इसका इफेक्ट तमाम एम्प्लॉइज के ऊपर चला जाता है। अर्ली रिटायरमेंट ये भी हो सकता है कि आपके पास सरप्लस मैन पावर है तो उनको जल्दी रिटायर कर दें। गोल्डन शेक हैंड वाला जो फार्मूला वो आप कर दें। और अल्टीमेटली अगर कोई भी नहीं काम करता है तो फिर पर फोर्स आपने ले ऑफ करना है तो उनको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका रिवर्स जो है सरप्लस का रिवर्स से कहीं शॉर्टेज हो गई है वर्कफोर्स तो उसके लिए क्या तरीका तैयार कर सकते हैं। पहली बात है क्रिएटिव रिक्रूटमेंट है। उसमें ऑफन मीन द न्यू अप्रोचेस टू रिक्रूटमेंट यूज कर देते हैं। डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में आप जाते हैं जिसमें आप जाके उनको अपना बताते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से उतने लोगों को मोटिवेट करते हैं रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। इसमें उसमें जैसे जंग के दिनों में हो सकता है कि सोल्जर्स की आर्मी में लोगों की ज्यादा जरूरत पड़े तो आप टीमें मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं और उधर जाके उनको रिक्रूटमेंट करने की पॉसिबिलिटी को उधर जाकर कर लें। कंपनसेशन इंसेंटिव्स होते हैं फर्म कंप्लीटिंग फॉर वर्कर्स इन हाई डिमांड सिचुएशन। लैंड कंपनसेशन इंसेंटिव आप देते हैं मुख्तलिफ किस्म के कौन को आप बताते हैं कि आपको ये करेंगे तो आपको ये इंसेंटिव हम देंगे तो उस इंसेंटिव बेस लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे सहज 4 days वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर टेली कम्युनिकेशन जो आप कहते हैं सिर्फ 4 दिन काम करेंगे जी और घंटे भी आपकी मर्जी है जी। सुबह 8 से आप 4 बजे तक आपने या 5 4 बजे तक आपने जो 8 घंटे मिलते हैं आप 6 घंटे आ जाएं सुबह 10 से 4 आ जाए या आप जो है सुबह 8 से 2 बजे तक आ जाए। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आप दे सकते हैं सर। ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म कौन कौन सा होगा कि हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे एजुकेशन भी करेंगे स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे। और डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स होते हैं अप्रोच फॉर डीलिंग विद स्टोरेज ऑफ वर्कर्स इन द लोअरिंग ऑफ एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स सिलेक्शन क्राइटेरिया। So in certain workers may have to alter to ensure that enough people are available for the job. Different selection standards आप कर देते हैं different job scenario के लिए। Succession planning करते हैं and development के लिए succession process of ensuring that a qualified person is available to assume a managerial position once the position is vacant। उसमें ये मतलब होता है कि एक एचआर का हेड है फर्ज के एचआर का हेड है। एचआर का हेड जब रिटायर हो जाए या वो कंपनी को छोड़ने के लेवल तो उसका ये नंबर 1 पेपर के एचआर का ये बॉस है उसके पास जो नेक्स्ट इंडिविजुअल वो इतना ट्रेंड अवेलेबल होने चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो वो बंदा जो है ना एचआर हेड की ड्यूटियां कर ले और उसकी पोजीशन को वो संभाल सके या ले सके। नहीं इसकी सक्सेसिव प्लानिंग ऐसी होती है कि अगले बंदे को ऑटोमेटिक आप ट्रेनिंग देते जाते हैं और वो बंदा आगे से आगे चलता जाता है।
Succession development, it is the process of determining the comprehensive job profile of the key positions and then ensuring that the key prospects are properly developed to match these qualifications. Then बेसिकली आप करते क्या हैं फोरकास्टिंग, आप देखते हैं कि सप्लाई आपके फॉर ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई देखते हैं और डिमांड देखते हैं। ये पहले तो आप देखें कितनी डिमांड है सप्लाई के और फर्क है दोनों में, और उस लिहाज से आप रेमिडियल मेजर ले लेते हैं। आप कहते हैं कि डिमांड, इसको कहते हैं डिमांड 10 बंदों की है और सप्लाई आपके पास फर्ज के 100 बंदों की है, फिर तो यू आर कंफर्टेबल। डिमांड और सप्लाई का रेशियो जो है कि इट इज इन योर फेवर को कंफर्टेबल, आप उस लिहाज से शॉर्ट लिस्टिंग करके टेस्ट इंटरव्यू करके आपने उसमें कर सकते हैं। यहाँ आपको रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकते हैं, सप्लाई आपकी 10 बंदों की है, डिमांड आपकी 20 बंदों की, 15 बंदों की है, तो डेफिनेटली आप 10 बंदे जो है ना आप उनको देखेंगे पर ये नहीं कि आंखें बंद करके जो 10 आ गए उनको रखें ना, वो आपने उनको भी टेस्ट इंटरव्यू करके देखना तो है नहीं कि उनके अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको जो आपकी जॉब है वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हायरिंग प्रॉपर प्रोसेस है, रिक्रूटिंग में रिक्रूटमेंट आ गई पहले, बट द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, it's a hiring process. Recruitment is the foundation of selection. Both organization and individual have the recruitment process. कंपैरिजन मैंने पहले भी बताया था, वो जिसमें डिमांड है, सप्लाई है और डिमांड इक्वली, तीन सिनारी हो सकती है। डिमांड इज हायर देन द सप्लाई, प्लान फॉर द ग्रोथ। डिमांड सप्लाई से ज्यादा है और सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, ठीक है। प्लान फॉर वर्क फोर्स रिडक्शन, फिर आप कम करेंगे। देन ए डिमांड इक्वल टू सप्लाई, तो यानी स्टेटस को स्टेबिलिटी है, कोई इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। Recruitment cat is the process of attracting individuals on a timely basis in sufficient number and with appropriate qualification and encouraging them to apply for the jobs. Selection is the process of making a hire or no hire decision regarding such applicants for the job. Then socialization है the process of orienting, जब आपने hire कर लिया ठीक है, तो उसमें आपने क्या कर लिया कि उसको सोशलाइजेशन करनी है, ओरिएंटेशन करवानी है उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है और आपने कैसे काम करना है उसमें। तो मसले मसाइल ये कंस्ट्रेंट्स में बात आ जाती है। इसमें आप देखते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अब सैलरी, बेनिफिट और जो पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं वो टू एक्सेल एंड रिस्पेक्ट उस एक्सेल को हैं, पॉजिटिव हैं, पाई जाती हैं, तो ये फिर पॉजिटिव उसके इमेज जाएगा। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इमेज, ठीक है जी, तो इमेज उसका पॉजिटिव जाएगा। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में उसकी सैलरीज भी, उसकी परफॉर्मेंस भी, बेनिफिट जो है ना वो ये मार्केट के लिए ऐसे कम है, तो कैरियर प्रोग्रेशन भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो फिर वो इमेज उसका नेगेटिव जाएगा। इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत होती है। गोल ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं अट्रैक्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, encourage unqualified applicant to self select themselves out, नहीं ऑटोमेटिक ही वो अपने आप को आउट कर लें, इसमें इस तरह ऑटोमेटिक होना चाहिए। अट्रैक्ट पोटेंशियल, कम्युनिकेट द पोटेंशियल सो दे कैन रिस्पॉन्ड द मोर द बेटर, ठीक है, जितना रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही बेटर है। नॉट अनक्वालिफाइड, सेल्फ सेलेक्ट आउट, सेव टाइम्स मनी, द लेस द बेटर। अभी एक बंदा क्वालिफाइड ही नहीं है, आपने एक पोजीशन की है कि जो आपने मैनेजर मार्केटिंग की बात करें, मैनेजर आप मार्केटिंग की बात कर लेते हैं, चलो एचआर के मैनेजर एचआर आपने हायर करना है। मैनेजर एचआर आपने हायर करने के लिए आप देखते हैं, आप सर्टन बताते हैं उसके लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी एमएस उसने किया हो जी आपने एचआर में, एमएस एचआर उसमें क्वालिफिकेशन आपने दे दी, एमएस एचआर उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और आप कहते हैं जी उसमें कोई फॉरेन कोर्स भी छोटा मोटा किया चाहिए। अभी जब आपने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी तो सिर्फ वो लोग ही अप्लाई करेंगे जो एमएस एचआर होंगे, ठीक है, एमएस एचआर जो होंगे जिन्होंने किया होगा वो उस लोग ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपने इसमें कर दी कि नहीं जी एमबीए एचआर होगा तो फिर तो बहुत से लोग ऐड ऑन हो जाएंगे। आपने एक किस्म का ऐसा क्राइटेरिया रख दिया कि सिर्फ कंसर्न क्वालिफाइड लोग जो कि बाकी जॉब के साथ मैच करते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन उनकी उस लिहाज से है और जॉब डिस्क्रिप्शन उस लिहाज से वो चीज वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उस लिहाज से आपका टाइम भी बच गया, पैसे भी बच गए। अगर आपने टीएडीए देने का वो कंपनी पॉलिसी है वो भी आपकी बच गई। अगर वो कम से कम आते हैं, अरेंजमेंट करनी है खाने पीने चाय माई का, अगर आपने वो भी करना है तो वो भी आपकी बचत हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या होता है? अट्रैक्ट पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स,
or keep pool at manageable size, provide realistic job review. Individual goal को होते हैं meet work related goals, meet personal goals, or address personal needs. Then the best hiring occurs when the goal of the organization and the goal of the individual have consistency. दोनों के अंदर consistency हो, दोनों के goal जो हैं वो उनके अंदर consistency हो. दोनों ये goal जो मैंने बता दिए. Organization का goal क्या है? Attract pool of qualified applicants और इंडिविजुअल के मीट वर्क रिलेटेड गोल्स. इस तरह करके ये दोनों का होगा. देन आपका आगे अट्रैक्टिवनेस ऑफ जॉब करे, वो उसमें उनके बोरिंग ना हो, हैजिट्स ना हो, लो पे ना हो, नो पोटेंशियल ना हो, एंग्जाइटी क्रिएटिंग चीज ऐसे ना हो. अट्रैक्टिवनेस ये नहीं रिवर्स ऑर्डर में जितने पॉइंट है इस तरह की ना हो, अट्रैक्टिवनेस होंगे अगर रिवर्स ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए. इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी प्रमोट फ्रॉम इसमें कि इंटरनल की अगर आप अगर वो रिक्वायरमेंट है जैसे सक्सेशन पॉलिसी होती है इसमें कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप बंदे को प्रमोट कर लें. गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन उसको आप फॉलो करें. करने के लिए अगर इन्फ्लुएंस आता है इसके मसले मसाइल आते हैं देन यू हैव टू शो दीज गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो है ना वो चीजों को आपने देखना रूल रेगुलेशन के तहत. लेबर मार्केट इन्फ्लुएंस वो भी देखें कि लेबर मार्केट के अंदर उसके इन्फ्लुएंस क्या चल रहा है उसको उस लिहाज से हमने डील है. रिक्रूटिंग कॉस्ट आप ये भी ओवरऑल वर्किंग करते हैं कि यानी कि आप बार बार रिक्रूटिंग प्रोसेस में गुजरते हैं तो उसकी कॉस्ट को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे वेयर आउट कर सकते हैं. कुछ ग्लोबल इश्यूज में आ जाती है कोई जब भी आप होस्ट कंट्री नेशनल एक्सपर्ट क्रिएट ये जो करते हैं तो डिपेंड किस पे कर रहा होता है. कल्चर है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिकल है, टेक्नोलॉजी है, स्किल है, लीगल देन रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं. तो जब भी किसी आप दूसरे मुल्क से करना है ये सारी चीजें आपने देखनी है. इसमें दोनों सिनारी हो सकते हैं. आप अपने मुल्क में काम कर रहे हो आपको कोई ऐसा एक्सपर्ट चाहिए किसी दूसरे मुल्क से तो उसको आपने देखना है. या ये भी हो सकता है आपने अपनी कंपनी किसी दूसरे मुल्क में लगाई हुई है तो एक प्लांट लगाया हुआ है तो देन डेफिनेटली उसके लोकल लोगों को आपने हायर करना है. तो देन आपने उनको देखना उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चर क्या है, वे ऑफ वर्किंग क्या है, उनका माइंडसेट क्या है. और ये अक्सर देखने में मिलता है कि लोगों का माइंडसेट चीजों में बड़ा वेरिएशन होती है. उसको देखना. रोल ऑफ डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन लीगल कंप्लायंस है. डाइवर्सिटी एज ए सोर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है. डाइवर्सिटी हमने पहले भी हम पढ़ा था. डाइवर्सिटी डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं हर किस्म का. डाइवर्सिटी इन द शेप ऑफ एथनिसिटी इसमें आ गया, रिलीजन आ गया, रिलीजन भी आ गया, कल्चर आ गया, उनका वे ऑफ यानी लैंग्वेज भी आ गई, वे ऑफ वर्किंग द थिंग्स. इससे हर लिहाज से सारे उसको भी आपने देखे. डाइवर्सिटी इसलिए क्यों होनी चाहिए यानी कि एक ही किस्म के लोग आपने रख लिए और वो आपको कोई आउटपुट नहीं दे रहे थे डेफिनेटली दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू. आपने उस एंगल से देखना है. देन मार्केटिंग ओरिएंटेशन है. एप्लीकेंट्स आर व्यूड एज ए कमोडिटीज, एप्लीकेशन आर व्यूड एज ए कस्टमर्स. आपने उसको कमोडिटी के तौर पे देख रहे हैं, कस्टमर के तौर पे. इट्स ए बिग थिंग. देन लेबर फोर्स पॉपुलेशन आप देखें, एप्लीकेंट्स पॉपुलेशन देखें, एप्लीकेंट पूल देखें, इंडिविजुअल सिलेक्टेड हो जाते हैं. ओवरऑल जब आपने इंडिविजुअल की सिलेक्ट करनी है तो आपने पहले लेबर पूल की कितनी है अवेलेबिलिटी है, उसमें एप्लीकेंट कितने अवेलेबल हैं, एप्लीकेंट के पूल अगर है तो वो भी अपने देखने. देन आपने सिलेक्शन करनी. लेबर मार्केट में देखें जोग्राफिक, इंडस्ट्री एंड एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन. जोग्राफिक में है लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल. आप देखें ना आप लोकल किसी एक एरिया में रहते हो आप उस लेवल पे देख रहे हैं, लिमिटेड लेवल पे आप देख रहे हैं. देन आप उस रीजन में चले जाते हैं, पर्टिकुलर रीजन हो सकता है. देन पूरे मुल्क के लेवल पे चले जाते हैं या पूरे ग्लोबल लेवल पे चले जाते हैं. तो वो आप देखते हैं कि आपको मार्केट आपको किधर आपने ऑपरेट करना है, किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन को देनी, जॉब एनालिसिस सारी को देखते हुए आपने वो देखना है. इंडस्ट्री एंड ऑक्यूपेशनल के एस ए हमने देखा है. नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज वो देखनी है. एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपने देखनी है. देन रिक्रूटमेंट फिलोसफी को आपने मद्देनजर रखना है कि रिक्रूटमेंट फिलोसफी क्या है, कि जिसमें मेजर डिसीजन लिए जाते हैं. सिलेक्शन ऑफ सोर्स फ्रॉम अवेलेबल सोर्सेज जिसमें इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो सकती है. अब मैं इसको पूरा नेक्स्ट लेक्शन में इसको कवर करेंगे इंटरनल और
रिक्रूटमेंट को। देन एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं रिक्रूटमेंट के अंदर, जिसके अंदर जो ऑफ साइट लोकेशन है, प्रोवाइडिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर while ensuring adherence to the corporate job posting etc. Very detailed job internal external etc. तो ये चीजें देखते हुए हम सारा कुछ करते हैं। सो ये आज का जो लेक्चर हम कंक्लूड करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के जो फर्दर देखा था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को टच किया था, क्या है ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्टिंग टेक्निक हमने देखी है, जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग क्या है, बॉटम अप अप्रोच क्या है, यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल क्या है, सिमुलेशन क्या है, देन रिक्वायरमेंट क्या है फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को, रिक्वायरमेंट क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, देन सरप्लस ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपके सरप्लस हुए हैं देन आप क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग होगी, रिड्यूस्ड आवर्स हो गए, अर्ली रिटायरमेंट है, ले ऑफ्स हैं, देन क्रिएटिव रिक्रूटमेंट है, कंपनसेशन इंसेंटिव्स आ जाते हैं, वो क्या हो सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स आप देखते हैं, सक्सेशन प्लानिंग को हमने टच किया कि क्या होता है, सक्सेशन डेवलपमेंट क्या है, जब हमने इसको डिटेल में देखा कि सप्लाई डिमांड का जो फर्क है और उसमें 3 सिनेरियो बनते हैं, उसको कैसे हो सकते हैं कि एक्शन कर उसमें कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट क्या चीज़ होती है, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर जॉब। देन जी ये कम 3 सिनेरियो की मैंने बात की, डिमांड इज हायर देन सप्लाई, फिर क्या करेंगे, सप्लाई लार्जर देन डिमांड, फिर क्या करेंगे, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, फिर क्या करेंगे, एंड रिक्रूटमेंट सिलेक्शन सोशलाइजेशन हमने देखा था, प्रोसेस orienting new employees to the organization and the unit in which they will be working. Then constraints of recruitment हम बात की, image of the organization का हमें पॉजिटिव उस वक्त होगा कंपेटेबल उसकी जो है सैलरी है, बेनिफिट है, अपॉर्चुनिटीज है, प्रमोशन की अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आगे एक्सेल करने के पूरे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं तो वो पॉजिटिव इमेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, उल्टा काम हो रहा है किसी लेवल से, या कुछ सैलरी भी कम है, बेनिफिट भी कम है और बंदा बीमार हो जाता है, लुक आफ्टर कंपनी लुक आफ्टर नहीं करते, ज़ाहिर है नेगेटिव में चले जाएगी। गोल ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, एनकरेज अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय जो सेल्फ सिलेक्ट देमसेल्फ और अट्रैक्ट क्वालिफाइड करें और अनक्वालिफाइड उधर चले जाएं। ये हमने इसको भी डिटेल में देखा था कि मैनेजर एचआर की एग्जांपल के तौर पे एमएस एचआर उसने किया हुआ है तो फिर क्या होगा, नहीं किया तो फिर क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल को हमने देखा कि अट्रैक्ट पूल ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स है, देन कीप पूल एट मैनेजेबल साइज है, प्रोवाइड रियलिस्टिक जॉब रिव्यूज है, इंडिविजुअल गोल्स है, मीट वर्क रिलेटेड जॉब है, मीट पर्सनल गोल्स एंड एड्रेस पर्सनल नीड्स हैं, बेस्ट हायरिंग occurs when the goal of the organization and the individual have consistency, अट्रैक्टिवनेस ऑफ जॉब, अगर ये चीजें नहीं होंगी तो वो अट्रैक्टिवनेस ज्यादा आएगी, बोरिंग एज इट इज, लो पे, नो टेंशन, एंजाइटी वगैरह, इंटरनल और प्रमोट देम विद इन फ्यू, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, लेबर मार्केट इन्फ्लुएंस, रिक्रूटिंग कॉस्ट, एंड देन ग्लोबल इश्यूज में आए थे कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड जो स्किल्स एंड लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रोल इसमें क्या आ जाता है, इन मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन है, व्यू कमोडिटीज है, कस्टमर्स है, लेबर फोर्स, पॉपुलेशन, जब इंडिविजुअल सेलेक्ट होना तो क्या क्या चीजें हम देखते हैं, लेबर मार्केट में क्या क्या चीजें आती हैं, फिलोसफी इंटरनल एक्सटर्नल, दैट्स अबाउट ऑल। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, I'm available to answer, otherwise we can conclude our lecture.